जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं रीजनिंग पार्ट टू। ठीक है, एनालॉजी चैप्टर चल रहा है और उसका है दोस्तों पार्ट टू, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने बता दिया था पहली क्लास में ही किस प्रकार से पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, एनटीपीसी, एलपी या अदर एग्जाम में रीजनिंग का जो क्वेश्चन बनता है किस प्रकार से बनता है। ठीक है, सभी टाइप कवर कराऊंगा। चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। जैसे कि यहां पर शब्द दिया गया है डीडीए रेशियो एडीडी। जिस प्रकार से पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है तो उसी प्रकार तीसरा शब्द चौथे शब्द से संबंधित होगा। तो दोस्तों ये किस प्रकार इसमें संबंधित है, बताएं सभी साथी किस प्रकार से संबंधित है। चलिए बताते हैं दोस्तों। तो इसका मतलब है यानी कि किस प्रकार से है दोस्तों, यानी कि दोस्तों पहला शब्द जो है जो यानी कि सॉरी तीसरा शब्द जो है उसको पहले स्थान पर कर दिया गया है और दोस्तों बाकी दो शब्द जो हैं उसको अगले स्थान पर ट्रांसफर कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं पहला शब्द इस प्रकार से है। ठीक है, पहला, उसके बाद में दोस्तों दूसरा और फिर से तीसरा। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों ये है। तो हमें पहला शब्द क्या आएगा दोस्तों, पहला शब्द आएगा हमारा वी, क्या आएगा बी आएगा। दूसरा शब्द क्या आएगा दोस्तों, दूसरा शब्द आएगा आर और तीसरा शब्द भी क्या आएगा आर आएगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों ये जो है तीसरा शब्द चौथे शब्द से संबंधित है। बी आर आर, ऑप्शन नंबर बी आर आर, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी प्रकार से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जिस प्रकार से पहला शब्द दूसरे से संबंधित है तो उसी प्रकार से तीसरा शब्द चौथे से संबंधित होगा। बताएं सभी साथी किस प्रकार से संबंधित होगा। चलिए बताते हैं दोस्तों। तो जैसे कि दोस्तों यानी कि ई का अपोजिट क्या होता है वी, इवनिंग, और आर का अपोजिट क्या होता है इंडियन रेलवे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर दोस्तों अपोजिट यानी कि बिलोंग जो होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से दोस्तों आई का अपोजिट और क्यू का अपोजिट क्या होगा। तो दोस्तों आई का अपोजिट होता है इंडियन रेलवे यानी कि आर, और क्यू क्या होता है दोस्तों जेव कतरा यानी कि जे। क्यू का अपोजिट क्या होता है, ये होता है दोस्तों जे। तो आर जे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर यानी कि वी ठीक है, ऑपोजिट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर वी ठीक है। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए दोस्तों, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टैन को ये लिखा जाता है और दोस्तों रेड को उसी भाषा में क्या लिखेंगे। बताएं दोस्तों क्या लिखेंगे उसको, यानी टैन को ये लिखा जाता है यू जी क्यू और रेड को क्या शब्द लिखा जाएगा। चलिए बताते हैं दोस्तों। यहाँ पर बात की गई है यानी टी कितने पर आता है, ये आता है 20 पर, और यहाँ पर यू कितने पर आता है 21 पर आता है। तो यानी दोस्तों 20 से 21 कितना शब्द जुड़ा है इसमें, यानी कि +1 हुआ है। ठीक है, कितना हुआ है +1 हुआ है, +1। ठीक है, यानी जैसे ही हम दोस्तों टी में +1 करते हैं तो कितना आएगा 21 आएगा, और 21 पाता है यू। और दोस्तों यहाँ पर ई कितने पर आता है 5 पर। 5 में जैसे ही दोस्तों हम यानी कितना जोड़ेंगे, 5 से 7 जोड़ा है तो यानी कि 2 प्लस हुआ है, 5 से 2 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 7, 7 पर आता है हमारा जी, और 21 पर क्या आता है यू। अब दोस्तों यहाँ पर एन दिया है, एन कितने पर होता है, ये होता है 14 कोड। एन का कोड कितना होता है 14। 14 में हमें कितना अंक जोड़ना, पहले 1 जोड़ा उसके बाद में 2 जोड़ा है, अब जोड़ेंगे 3। तो दोस्तों यानी कि एन 14 में जैसे ही 3 जोड़ते हैं तो ये हो जाता है दोस्तों 17। ठीक है, जैसे ही दोस्तों इसमें 3 प्लस करते हैं 17, और 17 पे क्या आता है क्यू, यानी कि 1 2 3 इसमें सीरीज जुड़ रही है। ठीक है, तो उसी प्रकार से दोस्तों जैसे आर में हम कितना जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा दोस्तों, यानी आर में 1 जोड़ते हैं तो एक होता है 18 और एक 19, तो 19 पे आता है दोस्तों हमारा एस, क्या आता है एस आता है। उसके बाद में दोस्तों ए में कितना जोड़ना है 2 जोड़ना है। ठीक है, ए में कितना जोड़ना है 2, तो 2 में यानी कि ए में एक में 2 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 3, और 3 पे क्या आता है सी। ठीक है, क्या आता है सी। उसके बाद में है दोस्तों यानी कि टी, टी का कोड होता है 20। टी का कोड कितना होता है 20, और 20 में हम जैसे ही 3 जोड़ते हैं
तो ये हो जाएगा दोस्तों 23, और 23 कितने पर आता है W, ठीक है, तो यानी कि 23 का क्या होता है W। तो SCW किस ऑप्शन में है, SCW ऑप्शन नंबर V ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, यानी कि जिस प्रकार से पहले शब्द को जोड़कर या दोस्तों घटाकर या भाग कर कर या दोस्तों गुणा करके 10 आया है, तो उसी प्रकार से दोस्तों इस शब्द में क्या शब्द मतलब क्या छेड़छाड़ की जाए जिससे कि दोस्तों हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या अंक आएगा। चलिए बताते हैं दोस्तों। तो इसका कहने का मतलब यह है, चलिए बताते हैं 10 किस प्रकार से आया है। तो दोस्तों 2 का कोड कितना होता है, सॉरी बी का कोड कितना होता है, ये होता है दोस्तों 2, और सी का कोड कितना होता है 3, और ई का कोड कितना होता है, ये होता है 5। तो 2 3 कितना हो गया 5, और 5 कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पर इसको आपस में हमने क्या किया है, प्लस किया है, ठीक है। क्या बोला है दोस्तों, इसको प्लस। जैसे ही हम इसको आपस में प्लस करते हैं तो ये हो जाता है दोस्तों हमारा 10। कितना हो जाता है, ये हो जाता है 10, और 10 हमारा यहाँ पर लिखा है, ठीक है। कहाँ पर लिखा है, ये दोस्तों यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उसको, कोई नहीं मैं डायरेक्ट लाइन खींच देता हूँ। ये है दोस्तों हमारा 10। अब उसी प्रकार से हमें के का कोड कितना होता है, ये होता है 11, प्लस करेंगे। उसके बाद में दोस्तों एम का कोड कितना होता है, एम का होता है मैं 13, ठीक है, मैं 13। और क्यू का कोड कितना होता है, क्यों 17 क्यों है, क्यों है 17, यानी कि क्यू का कोड हो गया 17, 17 क्यों है। तो इसी प्रकार से दोस्तों 17 13 कितने हो गए 30, 17 13 कितने हो गए दोस्तों 30, यहाँ पर इसको प्लस करेंगे। 17 13 प्लीज सॉरी 17 13 30 और 11 41, तो राइट आंसर है हमारा 41। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है दोस्तों, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा 41, तो 41 यानी कि ऑप्शन नंबर सी ठीक है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा 41। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर शब्द दिया गया है ईवी, ईवी को मिलाकर क्या आया दोस्तों 27, और इसी प्रकार से जे और क्यू का कोड क्या होगा, यहाँ पर बात की गई है इन दो शब्दों से कौन सा शब्द बना है 27, और जे क्यू के यानी कि इनसे कौन सा शब्द बनेगा जे क्यू से, बताएं सभी साथी कौन सा शब्द बनेगा, जल्दी से बताइए। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। पीडीएफ बनाने में बहुत मेहनत लगता है, क्लास को कराने में भी दोस्तों, एक बार सभी साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए बताते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर है यानी कि कौन सा है। चलिए तो ई पर क्या आता है दोस्तों, ई का कोड कितना होता है, इसका कोड होता है दोस्तों 5, और बी का कोड क्या होता है, इसका होता है 22, ठीक है। बी का कोड कितना होता है 22, तो 22 और 5 कितना हो गया 27, इसको मिलाकर कितना बना 27। इसी प्रकार से जे का कोड कितना होता है 10, और क्यू का कोड कितना होता है, ये होता है 17 क्यू है, ठीक है। तो 17 और 10 कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया दोस्तों हमारा कितना हो गया 27, और 27 यानी इसमें कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है, यानी जे क्यू का कोड कितना आएगा दोस्तों 27 आएगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। इन शब्दों के कोडों को आपस में जोड़ दिया गया है और उसको बराबर कर दिया गया है, ठीक है, तो कितना आएगा 27, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। जिस प्रकार से BCE को यानी क्या लिखा गया है, यानी 235 235 भी बोल सकते हैं, और KMQ को यानी क्या लिखा जाएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इनमें से कौन से अंक आएंगे। जिस प्रकार से BCE को 235 लिखा गया है, उसी प्रकार से KMQ को क्या लिखा जाएगा, बताएं सभी साथी क्या लिखा जाएगा। चलिए बताते हैं दोस्तों। तो जैसे कि दोस्तों अभी हमने बताया था, सबसे पहले हमें इसके कोड लिखने होते हैं। तो बी का कोड कितना होता है, ये होता है दोस्तों 2, और सी का कोड कितना होता है, ये होता है 3, और ई का कोड कितना होता है, ये होता है 5, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यानी बी का कोड कितना है 2, सी का कोड कितना है 3, और ई का कोड कितना है 5। तो आपस में दोस्तों ऐसे ही इसको टाइप करके लिख दिया गया है, ठीक है, 2 3 5 इसका डायरेक्ट कोड है। तो इसी प्रकार से के एम क्यू का कोड क्या होगा, तो के एम क्यू का कोड होगा, यानी के का कितना होता है दोस्तों 11, और एम का कितना होता है, एम का होता है दोस्तों कितना होता है 13,
और क्यू का कितना होता है, क्यू का होता है दोस्तों 17। तो यानी कि 11 13 17 किस ऑप्शन में है, 11 13 17, 11 13 17 ऑप्शन नंबर बी ठीक है, 11 13 17 ऑप्शन नंबर बी में है। किस में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, चलिए। जिस प्रकार से सॉक्स को मिलाकर क्या बना गया है, टीपीएलडीटी, टीपीडीएलटी, और उसी प्रकार से यानी पैंट्स को मिलाकर कौन सा शब्द बनेगा, यानी PANTS यहां पर लिखा गया है। चलिए कोई नहीं, इसको मैं यहां पर दोबारा से लिख देता हूं, इसी शब्द को, ठीक है, इस शब्द को मैं लिख देता हूं यहां पर। ये शब्द लिखा गया दोस्तों, ठीक है, कौन सा है, पैंट से लिखा गया। यहां पर मैंने लिख दिया है, रंग बदल देता हूं इसका, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिएगा दोस्तों, ठीक है, यहां पर ये शब्द लिखा गया है। अब आपको बताना क्या है, आपको बताना है यहां पर ये दोस्तों हमारा विसर्ग का निशान लगा है, ठीक है, और यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क, इसके स्थान पर क्या आएगा, बताएं सभी साथी, इसके स्थान पर क्या आएगा। चलिए बताते हैं दोस्तों, यानी ये मिलकर इससे कैसे बना है, सॉक्स से मिलकर टीपीडीएलटी कैसे बना है, और पैंट्स को मिलकर क्या आएगा। चलिए दोस्तों, यानी कि इसमें क्या किया गया दोस्तों, एस का कोड कितना होता है, एस का होता है 19, कितना होता है 19, और ओ का कोड कितना होता है, ओ का कोड होता है 15, ओ 15, और दोस्तों यानी सी का कोड कितना होता है 3, और के का कोड कितना होता है 11, और एस का कोड कितना होता है 19, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों यानी कि 20, सॉरी, टी का कोड कितना होता है, टी का कोड होता है 20, कितना होता है 20 होता है, और पी का कोड कितना होता है पी 16, और डी का कोड कितना होता है, इसका होता है 4, और एल का कोड कितना होता है, इसका होता है 12, और टी का भी बताया था, टी का होता है 20। तो यहाँ पर बात की गई है, यानी एच से टी कैसे बना, 1 प्लस किया गया, क्या किया गया है, 1 प्लस किया गया है। और ओ 15, 15 से दोस्तों 16 कैसे बना, इसमें भी दोस्तों 1 प्लस किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर 3 से 4 कैसे बना, डी, डी जो है ये 4 कैसे बना, इसमें भी 1 प्लस किया गया है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर बात की गई है के यानी 11, 11 में कितना जोड़ा है, 1, तभी दोस्तों यहाँ पर 12 बना है। 11 में 1 जोड़ते हैं तो 12, और 12 पाएगा दोस्तों एल, ठीक है। और एस, एस कितने पर आता है 19, और 19 में एक शब्द जैसे ही जोड़ेंगे, एक 19 में तो 20, तो 20 पर क्या आता है दोस्तों, हमारा आता है टी। तो सभी शब्द में 1 प्लस किया गया है। तो उसी प्रकार से जैसे ही यानी पी 16, 16 में 1 जोड़ेंगे तो 17 बनेगा, 17 पे क्या आता है दोस्तों क्यू। और ए में जैसे ही 1 जोड़ते हैं तो 1 जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या बनेगा बी, तो बी हमारा ऐसे आएगा। एन, एन आता है 14, 14 में जैसे ही 1 जोड़ते हैं तो बन जाएगा 15, 15 पे क्या आता है दोस्तों ओ, क्या आता है ओ। तो टी, टी आता है 20 पर, 20 में जैसे 1 जोड़ते हैं तो 21, और 21 पे आता है यू। और दोस्तों यानी कि 19 पे 19 है, जैसे कि 19 में 1 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एस आता है 19 पर, और 19 में 1 जोड़ेंगे तो बनेगा 20, और 20 पे आता है टी, टी 20, तो यानी कि क्यू बी ओ यू टी, क्यू, क्यू बी ओ यू टी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों, ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर यानी कि क्यू बी ओ यू टी, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे जाएंगे। VCE को मिलाकर यह शब्द बनाया गया है, तो KMQ को मिलाकर कौन सा शब्द बनेगा, बताएं सभी साथी। इसके बाद में 2 क्वेश्चन और हैं, सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों बताते हैं, जैसे ही बी का कोड कितना होता है, ये होता है दोस्तों 2, कितना होता है 2, और सी का कोड कितना होता है 3, और ई का कोड कितना होता है 5। तो इसे मिलाकर यह शब्द बना है, और इसको मिलाकर यहाँ पर बनेगा शब्द। तो 2 की गुणा करेंगे तो कितना बनेगा 4, 3 की गुणा करेंगे 2 से कितना बनेगा 6, 5 की गुणा करेंगे 2 से तो कितना बनेगा 10, ठीक है। तो इसमें दोस्तों 2 का मल्टीपल है ये, ठीक है। अब के का कोड कितना होता है 11, एम का कोड कितना होता है 13, और दोस्तों क्यू का कोड कितना होता है, ये होता है 17, ठीक है। तो हम जैसे इसमें 2 का मल्टीपल करेंगे तो अधिक मतलब दूसरा अंक बनेगा। तो 11 का डबल क्या होता है 22, ऑप्शन से भी कर सकते हैं हम इसको, 11 का डबल 22, और 13 का डबल कितना होता है 26, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में भी है। और 17 का डबल क्या होता है 34, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। इसमें दोस्तों 2 की गुणा की गई है इसके अंकों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों
इसके बाद में एक क्वेश्चन और है, फिर नहीं है, ठीक है। ईवी को मिलाकर क्या बना है, एमएन, और जे क्यू को मिलाकर कौन सा शब्द बनेगा, बताएं दोस्तों कौन सा शब्द बनेगा। ईवी को मिलाकर एमएन बना है, तो जे क्यू को मिलाकर कौन सा शब्द बनेगा। चलिए दोस्तों बताते हैं किस प्रकार से किया गया है। सबसे पहले हमें देखना होता है, इनके कोड को लिखना होता है सबसे पहले, ठीक है। क्या करना होता है, सबसे पहले इसके कोड को लिखना होता है, सबसे पहले इसके कोड को लिखना होता है। फिर उसके बाद में इसका कोड कितना होता है, एम का 13 होता है और एन का होता है 14, ठीक है। अब इनको आपस में देखना है क्या है इसका मैटर, यानी कि 22 और 5 कितना हो गया, 27, कितना हो गया, 27 हो गया, ठीक है। कितना हो गया दोस्तों, 27, 13 और 14 कितना हो गया, 13 दूनी 26 और 1 27। तो यानी दोस्तों ये क्या है, ये बराबर है आपस में, क्या है, ये बराबर है, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं, जे का कोड कितना होता है 10 और क्यू का कोड कितना होता है 17, 17 और 10 कितना हो गया 27, 17 और 10 कितना हो गया 27। तो 27 बराबर यानी कौन सा है इसमें से ऑप्शन, हमें ये देखना है। तो दोस्तों यानी कि 27 बराबर कौन सा ऑप्शन है, चलिए पहले ही ऑप्शन देखते हैं। 9 पर कितना, सॉरी, आई का कोड कितना होता है, ये होता है दोस्तों 9, आई का कोड कितना होता है 9, और दोस्तों हमें प्लस करना है, और 18 का कोड कितना होता है, आर का कोड कितना होता है 18। तो 9 और 18 कितने हो गए 27, दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ही ठीक है। इन दोनों का कोड भी दोस्तों 28 है, और इसका कोड भी, सॉरी यहाँ पर ये 28 हो गया, 28 नहीं 27, ये 18 है, सॉरी बोलने में दिक्कत कर दी, कोई बात नहीं, होती है मिस्टेक। यानी दोस्तों इसका कोड भी कितना हो गया 27, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, ठीक है। तो इसका कोड भी 27 है और इसका कोड भी 27 है, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन कोडों को आपस में दोस्तों बराबर किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, ए ई आर को मिलाकर एक ये शब्द बना है, और दोस्तों पी पी बाई ए को मिलाकर ये शब्द मिला है, यानी कि इसको सही शब्द बनाकर उसका विलोम करना है आपको, ठीक है। चलिए मैं इसका शब्द बोल देता हूं, मैं टाइप करके लिखूंगा इसका शब्द सही वाला क्या होगा, इसका सही शब्द मैं लिख देता हूं ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। ये है दोस्तों इसका सही शब्द, ठीक है ना। और इसके बाद में टेल का सही शब्द क्या होगा दोस्तों, ये होगा लेट, ये मैंने इसका सही शब्द लिख दिया है, ठीक है। अब इसके बाद में दोस्तों हमें बताना है, चलिए थोड़ा आगे कर देता हूं उसको, कोई नहीं। चलिए अब यहाँ पर दे रखा है पीपी बाई एच, यानी कि इसका सही होगा अर्थ हैप्पी। तो हैप्पी के बाद में हमें बताना है, यानी कि कौन सा शब्द बनेगा। चलिए हैप्पी का यानी कि होता है प्रसन्न, और प्रसन्न का क्या होता है दोस्तों, दुख, यानी कि इसमें कौन सा सही है, यानी कि दोस्तों इसमें बनेगा सैड, क्या बनेगा, सैड बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, सैड बनेगा, सैड, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसी के आधार पर इस सवाल को किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही अर्थ क्या होता है, अर्ली, सीधा करके लिखेंगे, और टेल को सीधा करके लिखेंगे तो आएगा लेट, और इसके बाद में पीपी बाई एच को सीधा करके लिखेंगे तो आएगा हैप्पी, और दोस्तों यहाँ पर यानी हैप्पी होता है खुश और सैड होता है दुखी, तो इसका विलोम है ये आपस में, ठीक है। मैंने बोल दिया था पहली बार में, तो इसका विलोम होता है, तो इसका सही शब्द क्या होगा दोस्तों, सैड। तो इसमें कहां पर दे रखा है सैड, यहाँ पर दे रखा है डैश, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताया करो, सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक भी कर दीजिए। जय हिंद साथियों।